हेलो दोस्तों, बैनल एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपीपीएससी प्री की यूनिट 10 का टॉपिक राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के मोस्ट वन लाइनर आईएमपी फैक्टर पढ़ेंगे। पिछले वीडियोस में हमने निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग, सीएजी के वन लाइनर फैक्टर पढ़े थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनजीटी या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसे शॉर्ट फॉर्म में एनजीटी कहते हैं। इसका पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। दोस्तों, पहले हम समझते हैं कि एनजीटी क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देश में पर्यावरण से संबंधित जितने भी मुकदमे होते हैं, उन मुकदमों के शीघ्र निपटान हेतु इसकी स्थापना की गई, ताकि अन्य अदालतों में स्थित पर्यावरणीय मुकदमों का शीघ्र निपटारा हो सके। और जिन अदालतों में पर्यावरणीय मुद्दे या मुकदमे चल रहे हैं, उनका समाधान करना, ताकि उन अदालतों पर बोझ कम हो सके। दोस्तों, याद रखिएगा कि एनजीटी एक ऐसा ट्राइब्यूनल है जो पर्यावरण से रिलेटेड और पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा करता है, और यह पर्यावरण को सुरक्षित रखता है और लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता भी पैदा करता है। एनजीटी ने अभी तक कई मुद्दों पर फैसला दिया है, जैसे कि प्लास्टिक बैग पर बैन, दिल्ली में 10 साल पुराने वाहनों के चलाने पर रोक लगाई है, आदि कई कार्य एनजीटी ने किए हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एनजीटी की स्थापना, याद रखिएगा कि एनजीटी की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी, और इसकी स्थापना एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत की गई है। याद रखिएगा कि एनजीटी की स्थापना एनजीटी अधिनियम या राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई है। आप ये वर्ष याद रखिएगा, 2010। एनजीटी एक सांविधिक निकाय है। एनजीटी कैसा निकाय है? तो यह एक सांविधिक निकाय है। और याद रखिएगा कि एनजीटी की स्थापना क्यों की गई? तो इसकी स्थापना पर्यावरणीय संबंधी मुद्दों के त्वरित निपटान हेतु की गई। और याद रखिएगा कि यह पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा 6 महीने के अंदर करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनजीटी का हेडक्वार्टर या इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनजीटी का मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। और एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी है। ये भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में। इनके नाम याद रखिएगा कि भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसके क्षेत्रीय कार्यालय है, जबकि इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। आगे देखते हैं। एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है, याद रखिएगा। काफ़ी आईएमपी फैक्ट है ये। तो पहला देश कौन सा है? तो पहला ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा न्यूजीलैंड है और तीसरा भारत है। अब तक पूरे विश्व में इन 3 देशों ने एनजीटी की स्थापना की है, जिसमें पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, दूसरे पे न्यूजीलैंड और तीसरे पे भारत है। इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अब हम इसकी संरचना देखते हैं एनजीटी की। तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और न्यायिक सदस्य, जिनकी संख्या कम से कम 10 या अधिकतम 20 हो सकती है। और विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं इसमें, जिनकी संख्या भी कम से कम 10 और अधिकतम 20 हो सकती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो एनजीटी में कम से कम 21 सदस्य होते हैं, और अधिकतम इसके सदस्य हो सकते हैं, किंतु कम से कम 21 सदस्य होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्य की योग्यताएं देखते हैं। इनका अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए इनमें क्या कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए? तो इसका अध्यक्ष एससी का जज या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। याद रखिएगा कि एनजीटी का अध्यक्ष कौन बन सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट या मुख्य न्यायाधीश का मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। रिटायर्ड जज भी बन सकता है इसका अध्यक्ष है, या वर्किंग जो वर्तमान में कार्यरत है वो भी इनके अध्यक्ष बन सकते हैं। वहीं हम न्यायिक सदस्य देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या जज इसका न्यायिक सदस्य बन सकता है। तो न्यायिक सदस्य कौन बन सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट का कोई भी जज इसका न्यायिक सदस्य बन सकता है। यह भी रिटायर्ड या वर्किंग कोई भी हो सकता है, जो वर्तमान में कार्यरत हो या जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो भी इसके सदस्य बन सकते हैं। वहीं विशेषज्ञ सदस्य देखते हैं। तो ये डॉक्टरेट की उपाधि के साथ में 5 वर्ष का कार्यानुभव हो, वे सदस्य जो डॉक्टरेट की उपाधि के साथ में 5 वर्ष का कार्यानुभव हो, साथ ही केंद्र या राज्य स्तर पर पर्यावरण संबंधी कार्य किया हो, इन्होंने केंद्र या राज्य स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कार्य किया हो, या फिर 15 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, ये विशेषज्ञ सदस्य हो सकते हैं एनजीटी के। आगे देखते हैं हम।
अब हम नियुक्ति देखेंगे। एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार करती है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद। अब याद रखिएगा कि एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जो कि मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद में। वहीं सदस्यों की नियुक्ति हम देखें तो केंद्र सरकार करती है एक चयन समिति की सिफारिश पर। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार ही करती है, किंतु एक चयन समिति की सिफारिश पर एनजीटी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हें अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाता है। तो अध्यक्ष को केंद्र सरकार द्वारा सीजेआई या भारत का मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद हटाया जा सकता है। तो कौन हटा सकता है? तो केंद्र सरकार के द्वारा सीजेआई या भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद हटाया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि एनजीटी के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि कितनी होती है। तो इनके अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष होती है। याद रखिएगा 5 वर्ष इनकी पदावधि होती है अध्यक्ष और सदस्यों की। बट एससी का जज हो तो उसका कार्यकाल 70 वर्ष होगा, और जो हाई कोर्ट का अगर जज हो इसका अध्यक्ष तो उसका कार्यकाल 67 वर्ष होगा। याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज अगर एनजीटी के अध्यक्ष है तो उनका कार्यकाल 70 वर्ष होगा, और हाई कोर्ट के जज हो तो उनका कार्यकाल 67 वर्ष होता है या 67 वर्ष की आयु तक होगा। और विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष होता है। या अब याद रखिएगा एमपी फैक्ट है कि विशेषज्ञ सदस्यों का कार्यकाल 65 वर्ष तक होता है। दोस्तों याद रखिएगा कि एनजीटी के गठन से लेकर अब तक इसके 3 अध्यक्ष हैं, जिसमें एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंटा थे, और दूसरे अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार, और तीसरे और वर्तमान में अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल है, जो कि तीसरे अध्यक्ष है आदर्श कुमार गोयल वर्तमान में। एनजीटी के गठन से लेकर अब तक केवल 3 अध्यक्ष बने हैं। एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष का कारावास व 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। याद रखिएगा कि एनजीटी के नियमों का पालन नहीं करने पर 3 वर्ष का कारावास और 10 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं हम एनजीटी के किन कानूनों के अंतर्गत सुनवाई करता है, या एनजीटी किन कानूनों के अंतर्गत सुनवाई करता है। तो एनजीटी ये 7 प्रकार के कानूनों के अंतर्गत सुनवाई करता है, जिसमें जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण उपकर अधिनियम है 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, और जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। इन कानूनों के अंतर्गत एनजीटी सुनवाई करता है। साथ ही याद रखिएगा कि एनजीटी को सुनवाई हेतु 2 अधिनियमों से बाहर रखा गया है, और ये 2 अधिनियम कौन कौन से? तो यह है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन्य निवासी अधिनियम 2002। इन 2 अधिनियमों के तहत एनजीटी को बाहर रखा गया है। दोस्तों यहाँ पर आप ये याद रखिएगा कि इन 2 अधिनियमों की एनजीटी सुनवाई नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों अब हम एनजीटी के वे प्रश्न देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो देखते हैं किसे पर्यावरण अदालत की संज्ञा दी गई है। तो याद रखिएगा एनजीटी को पर्यावरण अदालत की संज्ञा दी गई है। एनजीटी संविधान के किस अनुच्छेद से प्रेरित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है। काफ़ी एमपी फैक्ट है, इसे याद रखिएगा कि एनजीटी संविधान के अनुच्छेद 21 से प्रेरित है। एनजीटी का पूरा नाम बताइए। तो एनजीटी का पूरा नाम है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। दोस्तों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा एनजीटी का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। आगे देखते हैं हम एनजीटी का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। तो इस अधिनियम का नाम आप याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत एनजीटी का गठन किया गया है। पर्यावरणीय मुद्दों के शीघ्र निपटान हेतु कितने समय की अवधि अनिवार्य है? तो ये 6 महीने की अवधि है। याद रखिएगा कि 6 के अंदर पर्यावरण संबंधी मुद्दों का निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं एनजीटी की स्थापना करने वाला प्रथम देश कौन सा है। तो यह ऑस्ट्रेलिया है। याद रखिएगा एनजीटी की स्थापना करने वाला प्रथम देश ऑस्ट्रेलिया है, और एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत तीसरा देश है। अब यह भी याद रखिएगा कि एनजीटी की स्थापना करने वाला भारत कौन सा देश है। तो ये तीसरा देश है। दोस्तों अब इन तीनों देशों का नाम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक इस प्रकार है कि आ न्यू इंडिया, जिसमें आ से ऑस्ट्रेलिया, न्यू से न्यूजीलैंड और इंडिया से इंडिया। तो ये 3 देश हैं जिन्होंने अब तक एनजीटी की स्थापना की है।
तो दोस्तों हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।